नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश की अब बात करेंगे, जहां पर बैक टू बैक दो चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद या यूं कहें कि करारी हार के बाद कांग्रेस सख्ते में है। सभी 29 की 29 सीटों पर सुपड़ा साफ होने के बाद अब हार पर मंथन के साथ ही जिम्मेदारियां भी तय हो रही हैं और पहली गाज गिरी है पार्टी के युवा पदाधिकारियों पर। युवक कांग्रेस ने प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की विधानसभा वार जो कार्यकारिणी थी उसे भंग कर दिया गया है। सभी विधानसभा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और साफ कह दिया गया है कि नई कार्यकारिणी में उन्हीं को मौका मिलेगा जो काम करेगा और काम के जरिए अपने आप को साबित करेगा। तो भाजपा कह रही है कि इतनी करारी हार के लिए यूथ विंग की बलि क्यों ली जा रही है। जब हार बड़ी है तो इस्तीफा भी बड़े नेताओं का होना चाहिए। इन सब वार पलटवार के बीच में कई तरह के सवाल हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव के दौर से अब गुजरती नजर आएगी। कुछ बड़े चेहरों को एक बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं या कुछ नए बदलाव होंगे, किस तरह के बदलाव होंगे और इसकी शुरुआत यूथ विंग की इस कार्यकारिणी के भंग करने के साथ में हुई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि क्या हुआ है और इस पर किसने क्या कहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को प्रदेश में सभी सीटों पर बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने अपनी जिला इकाइयों के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस की विधानसभा कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नई कार्यकारिणी के लिए एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। इधर कई कांग्रेसी हार का ठीकरा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं जीतू पटवारी भी इससे पहले हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं। कमी रही होगी तभी चुनाव हारे हैं, इसीलिए तो कहा जिम्मेवारी ली है और सही मायने में उसका चिंतन मनन करके आगे की बातें करेंगे। उधर भाजपा कह रही है कि यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें कांग्रेस हार गई, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं, क्योंकि न प्रदेश में कांग्रेस को जिता पाए न अपने क्षेत्र में जिता पाए, लेकिन इस्तीफा देने की बजाय अपनी कार्यकारिणी को उन्होंने भंग कर दिया, उन्हें दोषी बता दिया। बता दें कि मितेंद्र दर्शन सिंह के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। इधर लोकसभा में मिली करारी हार के बाद संगठन में बदलाव की बयार शुरू हो गई है। यूथ कांग्रेस से इस बदलाव की शुरुआत हुई है और जल्दी ही कुछ बड़े बदलाव के भी संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा।
ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल, why did PM&HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock market? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication to buy, and this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. मैं हिंदी में बोल देता हूं, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी, और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। साथियों, अभी अभी राहुल जी ने आपको तो राहुल गांधी की इस वक्त आप एक पीसी सुन रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने दरअसल सवाल खड़े किए हैं कि 4 जून को जब देश में नतीजे आए और स्टॉक मार्केट औंधे मुंह गिरा और 30 लाख करोड़ निवेशकों का डूब गया, कई सारे सवाल इससे जुड़े हुए उन्होंने उठाए कि आखिर क्या वजह थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से और होम मिनिस्टर की तरफ से बाकायदा इन्वेस्टर्स को यह कहा गया कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि यह स्टॉक मार्केट स्कैम है और इसके जरिए कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया, और इसमें जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। इस मसले को आगे उठाएंगे, और इन सब के बीच हम हमारे मुद्दे पर भी लगातार बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में करारी हार हुई और इसके बाद यूथ विंग को जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। विधानसभा स्तर पर जितनी भी कार्यकारिणी बनी हुई थी यूथ विंग की, सभी को भंग कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मितेंद्र दर्शन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के, जुड़ रहे हैं। साथ ही अजय सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी एक प्रतिक्रिया पहले मैं अजय सिंह जी आपसे जरूर चाहूंगा। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पर अपनी बात जरूर रखिएगा। वो कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला
शेयर मार्केट के नाम पर किया गया है? क्यों फाइनेंस मिनिस्टर ने और क्यों होम मिनिस्टर ने स्टॉकिस्ट को, जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको कहा कि आप लोग पैसा लगाइए और पैसा डूब गया? कौन जिम्मेदार, बताइए, छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए हितेश जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव उन्हें नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार में हर्षद मेहता से लेके केतन पारिक तक के घोटाले हुए, बीएससी में ब्लैक डे मनाए गए, यहाँ तक कि लोअर सर्किट लगे 4 बार, और उसके बाद इस तरह की बातें करना, वैसे भी शेयर मार्केट संवेदनशील मार्केट होता है, इस तरह के बयान देना शेयर मार्केट में और ज्यादा उथल पुथल ला सकता है। अगर इन्हें किसी तरह की जांच का अंदेशा थे तो अगले हफ्ते पार्लियामेंट होगी, उसने पार्लियामेंट में तथ्य रखना चाहिए था, लेकिन इस तरह के बयान देश की अर्थव्यवस्था के लिए गैर जिम्मेदारी पूर्ण है। चलिए ठीक है मितेंद्र जी, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। मितेंद्र जी, आखिर आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या ये मैसेज इससे देने की कोशिश कि मध्य प्रदेश में करारी हार और एक के बाद एक बैक टू बैक, पहले विधानसभा में हार और अब लोकसभा में हार, तो जिम्मेदारियों का जो ठीकरा है वो यूथ विंग के ऊपर फोड़ दिया गया है, रख दिया गया है और पूरी की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है? क्या इसको इस तरह से समझा जाए या और किसी रूप में समझा जाए? मितेंद्र जी बताइएगा अपनी बात। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया यहाँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है। जो विधानसभा में हुआ उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और अभी भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया अलायंस का जो परफॉर्मेंस रहा वो देश की जनता ने देखा और देश की जनता ने सराहा भी। और मैं ये मानता हूँ जो आप बात कर रहे हैं कार्यकारिणी की, अभी हमने सिर्फ हमारे विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी भंग की है, जिसमें सिर्फ विधानसभा अध्यक्षों को भंग किया है। बाकी हमारे जिला अध्यक्ष, बाकी के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी तथाकथित उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं जैसे वो कार्य कर रहे थे। और बात ये थी कि जब हमारी बात हुई आदरणीय जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंगार जी से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि जो कार्यकर्ता काम करे, हम काम करने वाले के लिए जगह बनाएं, क्योंकि अक्सर काम करने वाले को कहीं ना कहीं हम जगह में वो पायदान नहीं दे पाते जिसका वो तथाकथित उस मंजिल पर पहुंचने के लिए इतना संघर्ष करता है पूरे जुनून और जिद के साथ। तो हमने एक स्पेस क्रिएट किया है जिसकी वजह से उस कार्यकारिणी में जो विधानसभा अध्यक्ष थे, जो संघर्षशील विधानसभा अध्यक्ष थे, उनमें से 40 से 50 को हम वापस लेंगे भी जब हम नई कार्यकारिणी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कार्य डोर टू डोर लोकसभा में किया, जो उन्होंने कार्य विधानसभा में किया, तो हमारे पास कुछ अच्छे 40 से 50 विधानसभा अध्यक्ष हैं जो उनसे बात करके उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन के तहत, अगर उनको विधानसभा अध्यक्ष बन के कार्य करना है तो हम एक सहज बैठक में 10 तारीख को हमारी एक स्टेट एग्जीक्यूटिव होने जा रही है भोपाल में, तो हम वहाँ पर एक मंथन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम संगठन को मजबूत करें और उसमें क्या क्या हम कार्य करें जिससे उस संगठन को हम धीरे धीरे बदल के एक और सुंदर स्वरूप दे पाएं और काम करने वाले व्यक्ति को जो कांग्रेस के नीचे पायदान से आता है उसको हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ा सकें। यही हमारी सोच है, यही हमारा भाव है और यही भावना के तहत हमने आज इस विधानसभा लेकिन मितेंद्र जी, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इस रिपोर्ट में भी सुना होगा, वो कहते हैं कि जब हार बड़ी है तो बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये विधानसभा कार्यकारिणी के तहत विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया गया, उनके ऊपर गाज गिरा दी गई। ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इसको किस तरह से देखेंगे मितेंद्र? बिल्कुल, इसमें किसी पे भी कार्रवाई हुई है वो उन व्यक्तियों पे कार्रवाई हुई है जो घर में सो रहे थे। और जैसे कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा स्कैम को लेके, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप पहले नर्सिंग स्कैम की बात करिए जिससे युवा पीड़ित है अभी मध्य प्रदेश में। आपको स्कैम की बात करनी है तो व्यापम की कीजिए, सिंहस्थ के स्कैम की बात करिए। ये मध्य प्रदेश स्कैमों से भरा हुआ है और अभी जो मूल रूप से परेशानी आ रही है, दूध के दाम जो कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, वहां पर आपने दूध के दाम भी
बढ़ा दिए हैं। और एक चीज और मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश को आरबीआई ने लोन देने से मना कर दिया है। तो ये सोचिए कि हमें आरबीआई भी लोन नहीं दे रही आने वाले कार के लिए, तो आप बात कर रहे हैं स्कैम की। मध्य प्रदेश किस हालात में जा रहा है, युवा किस हालात में जा रहा है, हमें संघर्ष इस चीज का करना चाहिए। आपको भी मिलकर इस चीज का संघर्ष करना चाहिए कि जो नर्सिंग कॉलेज में अभी 2020 में जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उनके 4 साल से मेरे भाई एग्जाम नहीं हुए। ठीक है, चलिए अजय सिंह जी से मैं लेता हूं प्रतिक्रिया। की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि आज अगर हम मिलके नहीं लड़े तो याद रखिएगा ये जनता है, सब जानती है। अजय सिंह जी याद रखिएगा, जनता है सब जानती है। इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत सारा फोकस करने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में फोकस करिए, पार्टी के भीतर कांग्रेस में क्या चल रहा है उस पर फोकस ना करें। बताइए अजय जी। देखिए हितेश जी, अभी 48 घंटे भी नहीं बीते, मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश 60% मत भारतीय जनता पार्टी को और 28% मत कम है कांग्रेस पार्टी के पास, वो सभी 29 सीटें हारे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी कभी जमीनी सच्चाइयों को भी स्वीकार करे। ये हमेशा काम नहीं चलेगा कि धूल आंखों पे जमी हो और आईना साफ करते रह जाएं। और रही बात जो आज आपका विषय है यूथ कांग्रेस का, क्या लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चयन में यूथ कांग्रेस को कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यूथ कांग्रेस के किसी नेता को टिकट दिया गया? तो चुनाव में हार के बाद यूथ कांग्रेस के ऊपर ठीकरा कैसे फोड़ दिया गया? और साथ ही जब यूथ कांग्रेस में राहुल गांधी कहते थे कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया ला रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक चुनाव के द्वारा होंगे, तो चुने हुए अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को हटा के मितेन जी बन गए और अब सभी प्रदेश के चुने हुए विधानसभा अध्यक्षों को हटाया जा रहा है, उनकी जगह इनके नेताओं की पसंद के लोगों को थोपा जाएगा। तो ये तो आपने राहुल गांधी की पूरी सपने को भी पलीता दिखा दिया। राहुल गांधी यही तो कहते थे कि मैं लोकतंत्र लाया हूं। तो कांग्रेस पार्टी की यही बीमारी है, कांग्रेस पार्टी कोई जमीनी सच्चाई पे नहीं चलना चाहता। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हारे, जीतू पटवारी क्यों नहीं देते इस्तीफा, जो सीधे सीधे जिम्मेदार है? कमलनाथ क्यों नहीं हटते हैं? दिग्विजय सिंह क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? और जो नौजवान लड़के हैं जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ना उनको ठीक है जितेंद्र जी, ना सरकार में जवाब दीजिएगा। अजय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई यूथ कांग्रेस को कितना नेतृत्व मिला जब टिकट वितरण की बारी आई, कितने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया, और जब हार मिली है तो ठीकरा इन्हीं के ऊपर आ रहा है। प्रदेश जो अध्यक्ष चुना गया उस प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बताइए मितेन जी। देखिए, पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूं कि जब ये 400 पार का नारा लगा रहे थे तो पहले इनसे पूछे कि जमीनी हकीकत कहां गई। और जिस इस्तीफा का बात कर रहे हैं तो पहले बोलिए प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, वो 400 पार लेके जा रहे थे और आप तो 250 भी पार नहीं हो पाए। और दूसरे मुख्य बात आप ये समझिए, जिस अयोध्या को ये कहते थे कि राम को लाए हैं, ये भूल गए प्रभु राम इस दुनिया की सृष्टि को लाए, हमें लाए और आपको लाए। ये कौन होते हैं राम को लाने वाले? तो आप इनसे कहिए, तथाकथित मुद्दे पे बात करिए। और जो ये बात कर रहे हैं युवा कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ने का, तो ये वो यूथ कांग्रेस है जिसके कार्यकाल के बारे में इनको नहीं पता है कि हर एक का कार्यकाल होता है 3 साढ़े 3 साल का, वो खत्म हो गया था। तो इसके लिए लोकसभा में मुझे जिम्मेदारी दी गई। और दूसरी बात मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, जो हमारे भाइयों को हमने हटाया है, उनको हमने एडजस्टमेंट के तहत हटाया है। और आने वाले समय में हम अपने कार्य को बेहतर करने के लिए, अपनी कार्यकारिणी को बेहतर करने के लिए बनाएंगे। और इनसे मैं कहना चाहता हूं अपने भाई से कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि उन युवाओं का क्या होगा। आप प्रदेश के युवाओं का चिंता करिए कि वो जो 2.5 लाख नौकरियां मिलनी है, सरकार ने कही थी वो 2.5 लाख आप नौकरियां कब दिलवाओगे? और जो आपको पेपर करवाने हैं मध्य प्रदेश में जो 4 साल से नहीं हुई है नर्सिंग के, वो कब करवाओगे? तो अगर सहज में अगर आपको युवाओं की बात करनी है ना मेरे भाई, तो वो युवाओं की बात करिए जो मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, नर्सिंग घोटाला में 2020 में। लेकिन मितेंद्र, यहाँ पर एक सवाल जहन में आ रहा है, मैं आपसे करना चाहूंगा। उसके बाद अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी मैं आपके पास भी आता हूं, लेकिन मितेंद्र एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। आपने शुरुआत में वक्तव्य में कहा कि उन लोगों पर कार्रवाई की गई है जो सोए हुए थे, जो सक्रिय नहीं थे, जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो क्या सारी की सारी कार्यकारिणी को हटा दिया गया? इससे यही मैसेज नहीं जा रहा कि सारे लोग जो हैं वो जमीन पर ठीक से काम नहीं कर रहे थे? और अब आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को फिर से इसमें लाया जाएगा। ये जो संदेश गया है जनता के बीच में, मैं उसके जरिए नजरिए समझना चाह रहा हूँ कि क्या मैसेज देने की कोशिश है। जी,
एक सिंपल मैसेज है कि हम एक नई कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कार्यकारिणी पहले भंग करनी होती है और उनमें से जो कार्यकर्ता और जो हमारे अध्यक्षों ने काम किया है उनको हम नई कार्यकारिणी में एडजस्ट करने वाले हैं। जब वो एडजस्ट होंगे तो वो नई टीम में एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे। तो वो एक प्रक्रिया है जो हमने की है और इनमें से जो सोए हुए थे उनको हम नहीं लेंगे और जो जागे हुए थे, जो ऊर्जा से भरे हुए थे, जिन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया, उनको हमने चिन्हित कर रखा है, उनको हम वापस नई कार्यकारिणी में जगह देंगे। और इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इस चक्कर में उनको हटा के हम एक नई कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्षों की। ठीक है, अजय जी अपनी बात रखिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी। देखिए हितेश जी, भारत के इतिहास में ये अकेली पार्टी होगी कांग्रेस पार्टी जो भाजपा से 141 सीटें पीछे है और भारतीय जनता पार्टी के परिणामों की चिंता कर रही है। देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए को, 293 सीटें जो हमारा प्री पोल अलायंस था, और आपके गठबंधन को जनता ने नकारा है, जबकि आपका गठबंधन भी प्री पोल नहीं था। दूसरी बात, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बता दीजिए मध्य प्रदेश में कौन से यूथ कांग्रेस के हिस्से ने कौन से क्षेत्र में अच्छा काम किया, जब मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्रों में आप अपने अस्तित्व को बचाने में असफल रहे। 30% मत आपके कम है मध्य प्रदेश में। और आप कार्यकाल की बात करते हैं तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास क्यों नहीं हटे? उनका कार्यकाल नहीं हुआ समाप्त अभी तक। केवल ये जो छोटे कार्यकर्ता हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर ये बलि का बकरा बनाने। ठीक है मितेंद्र जी, एक फाइनल सवाल, मेरे पास समय की कमी है थोड़ी सी, समय फाइनल, एक फाइनल सवाल मितेंद्र जी, क्या इस तरह की कार्रवाई अब प्रदेश कांग्रेस में बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगी? क्योंकि हार की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग काम नहीं कर रहे थे, जो सोए हुए थे, उनके ऊपर काम किया है, तो ऐसे में पार्टी के ऊपर लेवल पर भी होगा। तो क्या आपको लगता है कि बड़े लेवल पर भी काम होगा, इस पर इसी तरह की कुछ कार्रवाई होगी या होनी चाहिए? देखिए, ये इस बात का जवाब हमारे आदरणीय पीसीसी चीफ देंगे कि बड़े लेवल पे क्या कार्रवाई होगी। जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का है। उसके लिए जो व्यक्ति काम करेगा उसको जगह दी जाएगी और जो काम नहीं करेगा उसे जगह नहीं दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो हमारे पीसीसी चीफ और लीडर्स ने कहा है कि हम जो भी नाम दें उन सभी को आजमाना, उनको देखना कि उनमें कितनी क्षमता है कार्य करने की, उनसे पहले फील्ड में काम कराना, उसके बाद उनको कोई जगह देना। तो एक अच्छा तालमेल रहेगा इस बार हमारा सीनियर कांग्रेस के साथ। तो हमें भी मजा आएगा काम करने में कि दोनों तालमेल से एक नया स्वरूप दे पाएं। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा मेरे अजय भाई से, अजय भाई आपकी पार्टी जीती है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप जितने तेज भाव और भावना से इस बात को उठा रहे हैं, इतनी भावना से यूथ कांग्रेस। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन समय खत्म हो गया, माफी चाहूंगा मैं अजय जी, हम फिर किसी डिबेट में बैठते हैं, थोड़ी सी समय की बाध्यता है मेरी। में पद भी नहीं मिला, टिकट भी नहीं मिले और बलि का बकरा बना दिया गया। हमारी सहानुभूति ऐसे युवा नेता कार्यकर्ताओं के साथ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अब कांग्रेस पार्टी में बदलाव की शुरुआत हुई है, इसको इस तरह से मान सकते हैं। यूथ कांग्रेस में जिस तरह से कार्यकारिणियों को भंग किया गया है, नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन होगा, इसी तरह के बदलाव कुछ ऊपर लेवल पे भी देखने को मिल सकते हैं। इस बात के संकेत कम से कम इस कार्रवाई से मिल रहे हैं।